ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। पुष्पा, द्रातिका, सहारिया जी। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से और एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली कॉमन मिलेंगे आपको। ठीक है, आज ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी से नोट कर लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, एबीसी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, यानी कि ए, बी और सी का रेशियो दिया है 3:2:5। आप इस तरह से यूनिट भी मान सकते हैं कि ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में टोटल वैल्यू, जो भी आपको टोटल वैल्यूज गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा रिक्वायर्ड रेशियो से। रिक्वायर्ड रेशियो से, ठीक है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 1260। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे, ये वैल्यू याद रखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो 126 है ना, 1260, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी में, और पूछा आपसे कि सी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो टोटल वैल्यू 1260, टोटल को डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से। सो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 5 10। और आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए सी का, यानी कि सी का वैल्यू चाहिए आपको 5। ये 0 से 0 कैंसल, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर दीजिए, 630। 3 2 5 5 10। ओके, 6 5 जो 30, 0 in hand 3, 10 and 3 3, 630 is correct. Options, none of this is right answer. Option number D, 630 करेक्ट है ऑप्शन आपका। सिक्स 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और एक बार अगर नोटिंग डन हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यस सर नोटेड बोल के। ये रिक्वेस्ट है मेरे से सभी स्टूडेंट से कि अगर आपने नोट कर लिया तो एक बार नोट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यस सर नोटेड बोल के। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए बी का रेशियो गिवन है, ए इज टू बी, ए इज टू बी का रेशियो गिवन है 3:4, और बी इज टू सी का रेशियो गिवन है 2:5। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी। ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला भी बी दिख रहा है ना कॉमन, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला पार्ट कॉमन बी दिख रहा है आपको, ये बी सेम है, और ये भी बी सेम है। दोनों पार्ट आपका बी सेम है या नहीं, लेकिन क्या वैल्यूज दोनों के बी के सेम है, बिल्कुल नहीं, वैल्यूज अलग है। तो इस बी को भी मुझे सेम करना होगा। तो ये 4 है, तो ये कितना है आपका 2 है, तो इसको भी सेम करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि जैसे ही अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस 2 को अगर आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 का 3, बी हो जाएगा 2 2 जा 4 और सी हो जाएगा 2 5 जा 10। ये हो जाएगा आपका रेशियो 3:4:10। यहाँ पे हम लोग ने बी को कॉमन लिया है, इसको याद रखिएगा, बी को हम लोग ने कॉमन लिया, कॉमन लेके इसका वैल्यू को हम लोग ने सेम किया है, सेम वैल्यू कर दिया मैंने। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, बी को कॉमन लेके इसका वैल्यू को सेम किया मैंने। तो आंसर आ गया है 3:4:10। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कीजिएगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। इसमें बस यही है कि डबल डबल वेरिएबल है। ए बी का रेशियो गिवन है 1:2, बी सी का गिवन है 3:2 और सी डी का गिवन है 1:3। सो A:B:C:D, A:B:C:D, ये वैल्यू पूछा आपसे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ जितने भी क्लासेस के पीडीएफ है सारे के सारे आपके स्टडी मटेरियल सेक्शंस में अपलोडेड है। क्लास के पीडीएफ सारे के सारे स्टडी मटेरियल सेक्शन में ही हैं। ठीक है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क रहेगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ratio of total amount distributed in all male female is 6:5। ठीक है, तो ये मान कर चलिए ये मेल का रेशियो है और ये फीमेल। मेल है आपके 6 और फीमेल है आपके 5, एंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। अगर इसको मैं 600 कर दूं और ये कर दूं 500, ठीक है, और इसमें से भी द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज, इसको भी क्या हो जाएगा आपका 2:3 में डिवाइड करना है और इसको भी आपको डिवाइड कर देना है 2:3 में। आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब आपको मेल मेल और फीमेल फीमेल एक जगह करना है, यहाँ पे कलर चेंज करके कर रहा हूँ मैं। तो मेल का रेशियो ये हो गया, ये मेल है
और ये फीमेल है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है। तो मेल मेल 240 और 200, 240 और 200 कितना हो जाएगा आपका 440, और ये 360 और ये 300, ये हो जाएगा आपका 660। तो ये 0 0 कैंसल, 11 4 जा और 11 6 जा, या फिर 2 2 जा एंड 2 3 जा। रेशियो आ रहा है 2:3। 2:3 नहीं है, 660 एंड 440। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस में कुछ एरर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में के हिसाब से आप यही मार्क कीजिए, 2:3 इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, 2:3 इज करेक्ट। नोट डाउन। ये मैंने एज्यूम किया है, अगर वैल्यूज गिवन नहीं है ना तो मैंने एज्यूम किया कि ये 100 के रेस्पेक्ट में मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया है, 100 के रेस्पेक्ट में। लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए मेन मेन पॉइंट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। नंबर 1 नोट डाउन। If A is to B is equals to 3 is to 5 और B is to C is equals to 5 is to 7, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन फाइंड A is to B is to C। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शंस में कुछ एरर है, तो अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि ऑप्शन से तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी एक वैल्यूज गिवन नहीं है। ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा और करेक्शंस करके अपलोड कर दूंगा। इसमें आपका कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है,
ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस में एक एक वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, तो इसलिए इसको अभी के लिए स्किप कीजिए, एक वैल्यू आपका मिसिंग है, तो आप फोकस कीजिए इस क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी टेट में एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से कैसे आप सॉल्व करोगे, बहुत ही फास्ट। ए इज टू बी, ए इज टू बी का रेशियो कितना गिवन है, 3:5, और बी इज टू सी कितना गिवन है, बी इज टू सी गिवन है आपको 5:7, 5:7। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, ये बी और बी, ये बी और बी सेम है या नहीं, ये वैल्यूज भी सेम है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा ना कि सेम वैल्यूज भी गिवन होंगे, तो आपको चेंज नहीं करना। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी, तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, आंसर हो जाएगा इसका 3:5:7, ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सेम नहीं गिवन है तो आपको सेम करना होगा, सेम वैल्यू को करना होगा, कॉमन वैल्यू को। और सपोज अगर कभी किसी क्वेश्चंस में अगर सेम वैल्यू गिवन है तो उसमें कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, m इज टू एन, m इज टू एन का वैल्यू आपको गिवन है 5:2, और आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m, या फिर पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 5n डबल इज टू 3m माइनस 5n। यहाँ पे m का कोड दिया है 5 और n का कोड दिया है 2। ठीक है, तो बस आपको सिंपली क्या करना है, प्लेस करना है वैल्यू को। ये 2 हो गया, m के जगह में क्या गिवन है 5, प्लस इस n के जगह में क्या गिवन है 2, डबल इज टू m के जगह में क्या गिवन है 5, माइनस और n के जगह में क्या गिवन है 2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20, ये हो जाएगा 15 माइनस 10 5, 5 1 जा और ये हो जाएगा 4 जा, सो आंसर हो जाएगा 4:1। ये एक वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, वीवीआई। ओके, ये एक वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड का क्वेश्चन था ये, इसको नोट कीजिए।
ओके, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ A double is to B plus C is equals to 3 is to 9 and C is to A plus B equals to 5 is to 7. So find the value of B is to A plus C. चलिए ट्राई कीजिए, तो इसको 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। ओके, टाइम इज ऑफ। देख लीजिए, यहाँ पे सेम टाइप की क्वेश्चन है ये, वैल्यू पुटिंग मेथड, जो ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम लोग। ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू दिया है आपको 9। बी प्लस सी दिया है आपको 9, ठीक है। और यहाँ पे सी का वैल्यू दिया है आपका 5। तो सी का वैल्यू अगर 5 है तो ये बी का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? अगर बी प्लस सी से अगर मैं सी को लेस कर दूं तो 9 माइनस 5, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। बी का वैल्यू आ गया 4, ए का भी वैल्यू आ गया 3 और सी का वैल्यू है 5। अब तीनों वैल्यूज आ गए यहाँ पे, चेक कर लीजिए। इस b प्लस सी से मैंने c को लेस कर दिया, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है b इज टू a प्लस सी। तो b का वैल्यू है आपका 4 और a कितना गिवन है 3 प्लस c कितना गिवन है 5। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 और इसको काट सकते हैं, 4 1 जा और 4 2 जा, तो 1:2 इज करेक्ट। इसको स्टार मार्क करके लिखिए, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। अनुवारा बेगम जी, दारित्रिया, पुष्पा, सनवाच। ओके, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। if x equals to 1 by 2y and y equals to 1 by 4z, तो आपसे पूछा है व्हाट इज x इज टू y इज टू z। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, 1:2:6, 1:2:8, 1:4:6 और 1:4:8। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको अगर सॉल्व किया जाए, x इक्वल्स टू 1/2, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये y/2 हो जाएगा, 1y/2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1y। तो x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1:2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 1z। तो y और z का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। 1:4 होगा या नहीं, देख लीजिए एक बार। अब इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, ये y और ये y को मुझे इक्वल करना है, यही तो हम लोग सीख रहे थे, है ना। इस y को और इस y को मुझे इक्वल करना है। क्या यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो जो भी हाई वैल्यू है ना उसको इक्वल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x के जगह में तो 1 ही हो जाएगा ये, और y के जगह में हो जाएगा 2 इंटू वाई इज 2। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा ये 8। तो 1:2:8 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर a इज टू बी और यहाँ पे b इज टू सी है, अगर इसको सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये और ये दोनों मिलके सेम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है रेशियो का, ये रेशियो का प्रॉपर्टीज आप याद रखिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर डन है तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यस सर डन बोल के। ओके, एक क्वेश्चन में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा। इफ a प्लस बी डबल इज टू बी प्लस सी डबल इज टू सी प्लस ए इक्वल्स टू 5:7:6 and a plus b plus c is equals to 72, what is the value of c? 16, 20, 24, 32। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए।
जिनको भी डाउट है एक बार फिर से दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। x इक्वल्स टू 1/2y है ना, इस y को 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा 1 इंटू वाई, 1y, ठीक है। तो अगर मुझे x और y का रेशियो चाहिए, अगर मुझे x और y का रेशियो निकालना होगा तो इस 1 को यहाँ लिखेंगे और इस 2 को यहाँ लिखेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस सर, अंडरस्टूड और नॉट। चलिए, सेम वही चीज मैंने यहां भी किया है। y इक्वल्स टू 1/4 z है ना, तो इस z को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 4 को y से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू 1z। फिर जब मुझे y और z का रेशियो चाहिए तो इस y 1 को यहाँ लिख दिया और इस 4 को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये रेशियो आ गया 1:4 और ये रेशियो आ गया 1:y। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा आपसे x, y और z का वैल्यू, तो यहाँ पे कौन सा चीज आपको जो है वो सेम दिख रहा है? यहाँ पे ये y और ये y सेम है या नहीं? लेकिन वैल्यू सेम नहीं है, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है आपका 2, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये 2 है ना, तो इसको भी मुझे 2 करना होगा, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 1 जा 2, ये 2 को इस 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये रूल है ट्रिगर का, तो याद रखिएगा आप कि अगर एक साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो दूसरे साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें तो x के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x का वैल्यू सेम टू सेम y 1 ही लिख देंगे। y क्या करेंगे? 2 1 जा 2, लेकिन अगर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा, तो इसको भी करना होगा। 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 1:2:8। ऑप्शन नंबर 20 क्लियर? एक बार क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए यस सर क्लियर बोल के। कमेंट कर दीजिए यस सर क्लियर, तब आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये मैंने होमवर्क दिया है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी आपको स्टडी मटेरियल सेक्शंस में अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से भी आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। स्टडी मटेरियल सेक्शंस में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इफ A:B:C का रेशियो गिवन है 2:5:4, 2:5:4, what is the value of A by B is to B by C
एंड सी बाई ए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है आपको 2, तो यहाँ पे 2 को लिख दीजिए। बी का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 को यहाँ पे लिख दिए। बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 को लिख दिए। सी का वैल्यू कितना है आपका 4, तो 4 को लिख दिए। ये सी का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू है आपका 2। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको याद करना होगा कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाए नंबर, ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना है, जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसका हम लोग को एलसीएम लेना होता है, याद रखिएगा। इसका लेना होगा हम लोग को एलसीएम। एलसीएम लेना होगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम 5, 4 और 2 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे ना, ये हो जाएगा कितना, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 का 1 है ही, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो एलसीएम हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 हो जाएगा एलसीएम। ये हम लोग ने एलसीएम निकाला। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर डाउट नहीं है तो मीन्स कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर सर बोल के। ओके, अब ये जो 20 निकला है ना एलसीएम, इस 20 को ही क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, सभी जगह में 20 को लिख दिए। अब इस 5 से कैंसिल कर दिए कितने बार में, ये 4, इस 4 को कैंसिल कर दिए कितने बार में 5, इस 2 को कैंसिल कर दिए कितने बार में 10, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 8:25:40। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो हम लोग कुछ अब स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं, स्क्वायर रूट बेस्ड, जो कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का ही टॉपिक है, स्क्वायर रूट बेस्ड। ये टॉपिक लिख लीजिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस कॉमन आ जाएंगे आपके। लेकिन आज हम लोग जो फोकस करेंगे वो करेंगे सिर्फ स्क्वायर रूट के टाइप के क्वेश्चंस में।
जैसे कि ये क्वेश्चंस, रूट 324 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रूट 256। लिख लीजिए ऑप्शन 1 192, ऑप्शन 2 432, ऑप्शन 3 288 और ऑप्शन 4 122। ट्राई कीजिए इसको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। आपको होल स्क्वायर तो याद करना होगा। देखिए होल स्क्वायर मैंने बताया था पहला क्लास में ही, होल स्क्वायर कम से कम 30 तक तो होल स्क्वायर याद कीजिए आप, और होल क्यूब भी याद कर लीजिए, ये मेन बेस होता है मैथ्स का। होल क्यूब भी 15 क्यूब तक आप याद कर लीजिए। टेबल्स याद कर लीजिए, टेबल्स आपको 20 तक याद करना होगा, जिस 20 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 13, 15, 17 और 19। ये सब टेबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सब टेबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो ये 18 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 18। इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 1.5, और इस क्वेश्चन मार्क का जगह में लिख लीजिए x, और ये होता है आपका 16। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1.5x, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 18 इंटू 16। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18 इंटू 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5। तो अगर डेसिमल को यहाँ पे आप रिमूव कर देंगे, अगर डेसिमल को रिमूव कर देंगे आप, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 5 3 जा, और ये 5 3 जा 15, 32 टाइम्स कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 32 को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर 192। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 192 इज करेक्ट। तो इस तरह से सर्च एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में आते हैं। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नोट कर लिया तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस सर नोटेड बोल के। ठीक है, काइंडली कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस सर नोटेड बोल के, अगर आपने नोट कर लिया है तो। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, इंटरेक्शन बनाए रखिए, ताकि इंटरेक्शन होगा तो क्लासेस करने में भी एक इंटरेस्ट होगा, राइट। तो दिस इज वन वे, नॉट वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। आप लोग भी बात करते रहिए और मैं भी बात करते रहूंगा, फिर मजा आएगा क्लास करने में भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 400 प्लस 0.0400 प्लस 0.1234। चलिए ऑप्शंस लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 20.202, 20.022, 0.22, 20.22। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए। ये 400 का तो वैल्यू आप बोल सकते हो सर ये 20 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल है, 1 2 2 है, तो ये हो जाएगा 0.2, और इसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, राइट। एक जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल हो गया, पॉइंट के बाद कितना जीरो है यहाँ पे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.02। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे आपके 20.22, 20.22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस टाइप की इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो क्लास 10 स्टैंडर्ड का ही है, तो ये सब क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। इसको बीबीआई करके लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 176 प्लस रूट 2401। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 6.08, ऑप्शन नंबर 3 25, और ऑप्शन नंबर 4 15। चलिए 2 मिनट का समय दे दे रहा हूँ मैं, ट्राई कीजिए, तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए सभी के सभी, कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना है।
देखिए ये 2401 जो है ये हो जाएगा आपका कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 49 का स्क्वायर रूट है, प्लस इसमें इस वैल्यू को याद कर लीजिए 176 को ऐड कर दीजिए। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं ना, ये हमेशा आपको लास्ट पार्ट से स्टार्ट करना होता है, ये रूल याद रखिएगा, अब हमेशा आपको इसको लास्ट से स्टार्ट करना है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 225, और ये जो 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका 225, 15 का स्क्वायर है ये 225। ठीक है, नोट कर लीजिए। श्योर शॉर्ट, आप मेरा बात को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, बस आपका जो नंबर होगा वो चेंज होगा, लेकिन टाइप पैटर्न यही रहेंगे, सेम पैटर्न रहेंगे। तो इसको स्टार मार्क करके रखिए कॉपी में, क्योंकि पिछले जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हुए थे सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत सारे स्क्वायर रूट में। और ये ट्रिक्स भी याद रखिएगा कि हमेशा इसका स्टार्टिंग जो होगा वो लास्ट से ही स्टार्ट करना होगा, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। कॉपी कर लीजिए नोट। अगर नोटिंग डन है तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर डन बोल के, नोटेड बोल के, प्लीज कमेंट कर दीजिए एक बार, तब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2, फिर से √2, फिर से √2, फिर से √2 और एक √2, लिख लीजिए 0, 1, 10 2 to the power 31/32। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकर आपको याद रखना होगा, पावर का ट्रिकर, पावर मल्टीपल का ट्रिकर याद रखना होगा, ये ट्रिक्स को हमेशा याद रखिएगा, पावर मल्टीपल। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना होगा, इसे जो पिछले क्लासेस है, जो फर्स्ट क्लासेस होंगे उसका, इसमें आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मैंने वहां पे मेंशन किया था कि जो रूट ओवर है ना, इसका वैल्यू होता है 1/2, हाफ। ठीक है, यानी कि रूट ओवर मतलब 2 to the power 1, मतलब ये एक पावर होता है 2 का। तो वैसे यहाँ पे कितने सारे रूट ओवर लगे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, एग्जाम में कितने सारे भी रूट ओवर दे दे उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कितने सारे रूट ओवर हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे क्या कि सर यहाँ पे रूट ओवर कितने सारे हैं। जो भी स्टूडेंट्स एक्टिव है एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कितने सारे रूट ओवर लगे हैं वहां पे, 5। तो बस आपको क्या करना है, इस 2 के ऊपर में क्या लिख देना है, 5। ठीक है, अब 2 के ऊपर में 5 मतलब 2 जो होगा वो 5 बार लिखना है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 आया ना आपका। तो ये 32 जब आप लिखोगे ना यहाँ पे, इससे बस एक कम कर दीजिएगा, ये रूल है ट्रिकर का, 32 से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 31, और यही हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजिली कर पाएंगे, किसके हेल्प से, ये पावर मल्टीपल का ट्रिकर से। तो इसको याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए इसको। पावर यानी कि 2 to the power 5 था, तो 5 बार मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे कितना मिला, 32। इसी 2 के ऊपर में मैंने 32 को रख दिया, और इस 32 से मैंने एक को लेस किया, यहाँ पे आ गया आपका 31। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4।
नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से इसको। चलिए एक और क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा इसको खुद से, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 √3 √3 और रूट, तीन ही रूट गिवन है। चलिए ऑप्शंस लिख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 to the power 26/27, ये हो जाएगा 3 to the power3, ये हो जाएगा 0। चलिए ट्राई कीजिए तो इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, और ये क्वेश्चन मार रहेगा आपका। वही सेम ट्रिकर लगाइए, पावर मल्टीपल का ट्रिकर लगाइए और सॉल्व कीजिए इसको। पावर मल्टीपल का ट्रिकर लगाइए, सॉल्व कीजिए। आंसर बी, वेरी गुड। ठीक है, देखिए कितना दिया यहाँ पे, 1 2 3, 3 पावर्स है ना। रूट कितना दिया आपको यहाँ पे, पहला रूट, सेकेंड रूट और ये आपका थर्ड रूट, यानी कि 3 to the power3। 3 to the power3 का वैल्यू होता है कितना होगा आपका 27। 27 से एक लेस कर देंगे यानी कि 26, ये आपका आंसर। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ही करवा दिया ये। चलिए ये भी लिख लीजिए, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर 4 digit number, find smallest 4 digit number which is exactly divisible by 24 से भी हो जाए, 40 से भी हो जाए एंड 56 से भी हो जाए। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए, 1170, ऑप्शन नंबर 2 1080, ऑप्शन नंबर 3 1680 और ऑप्शन नंबर 4
1260। अब कुछ हम लोग इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे, ये कंसेप्ट भी सीख लेते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट हम लोग याद करेंगे कि किस तरह से रिमाइंडर, ओके, डिवीजर का भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, इसको लिख लीजिए। ये एक नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है जिसमें डिवीजर, रिमाइंडर, ये सब एग्जाम में आते हैं। ट्राई कीजिए इसको। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 24, 40 और 56, इन तीनों का एलसीएम जो होगा आपका, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 840। 840 आएगा आपका एलसीएम, ठीक है। 840 आ जाएगा आपका एलसीएम। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा आपका? 4 डिजिट हो जाएगा आपका ये नंबर, ये हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, है ना। तो क्या ये 840 से डिविजिबल है? 1 टाइम्स में तो आप कैंसिल कर सकते हो। 840 इंटू 1 हो जाएगा आपका 840, और या फिर 840 इंटू नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 1680। तो यही होगा सेटिस्फाई 1680। नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर यही होंगे जो आपका इन तीनों से डिवाइडेड हो जाए। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए, स्पीड। चलिए ये क्वेश्चंस लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When a number is divided by 84, it gives 27 as reminder. 27 as reminder, sorry. If the same number is divided by 6, then the remainder is how much? Then the remainder is question mark. चलिए ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 9 और ऑप्शन डी है आपका 5। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको हमेशा ट्राई करना है कि ऑप्शन से सॉल्व करूं मैं। ये ट्रिक्स आप हमेशा याद रखिएगा, और इस ट्रिक्स को ऐसे आर लंबा करके टान के बनाना है आपको।
ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमेशा बाय ऑप्शंस वेरिफिकेशन, बाय ऑप्शंस वेरिफिकेशन मेथड। सबसे आसान और सबसे इजी अप्रोच है इस क्वेश्चन को। इस ट्रिकर को आप लिख लीजिए, ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करना है इसको। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको क्वेश्चंस में इस तरह से दे कि कुछ नंबर्स गिवन है और इसका कुछ रिमाइंडर भी है ना, और ये जो सेम नंबर जो है वो 6 से डिवाइडेड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देख लीजिए यहाँ पे ये जो 27 गिवन है ना और ये 6 जो गिवन है ना, इस 27 को ही 6 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। 27 को ही अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, या फिर मैं इस तरह से लिख के दिखा रहा हूँ बेसिक से। 27 को ही अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3। ठीक है, आप लोग जो भी लैंग्वेज में आसामीज में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 3, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है, इस वैल्यू का कोई यूज ही नहीं है, डायरेक्ट इसी से तोड़ दिया मैंने। कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए कि यस सर क्लियर बोल के, अगर क्लियर है तो। नॉट क्लियर है तो एक बार देख लीजिए, ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू का कोई यूज नहीं है, बस ये 27 है ना, इस 27 को ही मैंने क्या किया, इस 6 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर आ गया आपका 3, और ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को इसको आसानी में लिख लीजिए कि इस नंबर से कोई यूज नहीं है, इसी को डायरेक्ट इसी से डिवाइड करेंगे और ऑप्शन से सेटिस्फाई कर देंगे। बहुत ही फास्ट है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 242, 634 and 358, leaving remainder 2, 4 and 8 respectively is 2 dot। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, HW होमवर्क रहेगा ये, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है ये, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है आपको। थोड़ा सा मैं ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। रिमाइंडर मतलब देखिए 242 से अगर आप 2 को लेस कर दोगे तो कितना आएगा, ये 240। 634 से अगर आप 4 को लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 630, और 358 से अगर आप 8 को लेस कर दोगे तो ये कितना आ गया आपका 350। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
एक बार प्लीज कंफर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके। अब यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन से जाना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 240 को भी डिवाइड कर दे, 630 को भी डिवाइड कर दे और 350 को भी डिवाइड कर दे? बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 70 से पॉसिबल है? 70 से पॉसिबल नहीं है। 70 से अगर पॉसिबल नहीं है तो 35 से भी पॉसिबल नहीं है, 45 से भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक 10 ही ऐसा नंबर है जो 24 को भी 240, 630 और 350 तीनों को डिवाइड कर दे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ने जो ट्रिकर से यूज किया वो ट्रिक्स यूज किया हम लोग ने, ऑप्शंस वेरिफिकेशन से ही यूज किया इसको भी। ऑप्शंस वेरिफिकेशन मेथड से ही यूज किया हम लोग ने ट्रिकर, यही ट्रिकर यूज किया हम लोग ने। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। द स्मॉलेस्ट नंबर that will be exactly divided by 625 and 250 and 250 is question mark. Option A 850, option B 1375, option C 1250 and option D 625। नोट कीजिए इसको। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
देख लीजिए, डी जिनका भी आंसर आया वो गलत है। 625 और 250 ऐसा दो कौन सा नंबर है जो आपका ये दो नंबर ही डिवाइड हो जाए? ठीक है, इसको भी आपको ऑप्शन से ही, ऑप्शन के ट्रिकर से ही सॉल्व करना चाहिए था, जो कि आप लोग नहीं कर पाए। क्या ये 850 625 और 250 का मल्टीपल में आएगा? मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं। 250 इंटू अगर आप 3 करोगे तो या तो 750 आएगा, या फिर 250 इंटू अगर आप 4 करोगे तो ये कितना आएगा आपका 1000। क्या ये 850 पॉसिबल है? तो ये आंसर नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करना चाहिए था। 1375 भी नहीं आएगा, 625 भी नहीं आएगा, क्योंकि 250 इंटू 2 होगा आपका 500, या फिर 250 इंटू 3 हो जाएगा आपका 750। लेकिन 625 पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो आएंगे आपके वो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर 250 इंटू 5 आपका 125, ये भी डिविजिबल सेटिस्फाई है, और 625 इंटू 2 भी आपका 125 आ जाएगा। तो ये दो ही नंबर सेटिस्फाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। पुष्पा जी, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है आपका, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, राइट है। और एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि अगर ये क्वेश्चंस क्लियर है या नहीं। प्लीज कमेंट कर दीजिए एक बार कि यस सर क्लियर है बोल के। आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस की हेल्प से कितना फास्ट हम लोग कर पा रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, मन में आप सोचते रह जाओगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ना। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की हेल्प से जाओगे तो काफी इजीली होगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। चार में से दो तीन ऑप्शंस को तो आप ऐसे ही आउट कर दोगे, कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। एलिमिनेशन मेथड, चार में से तो दो तीन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका। चलिए, ये क्वेश्चंस भी लिख लीजिए। बेल, बेल कंसेप्ट, बेल टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बेल कंसेप्ट राइट डाउन। 4 बेल रिंग्स स्टार्टिंग इंटरवल 6, 12, 15 एंड 20 सेकेंड। सारा आंसर सेकेंड्स में है। ओके, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस है ना, हमेशा आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, बेल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 6, 12, 15 और 20, इसका एलसीएम लेके मुझे बताइए एलसीएम कितना आ रहा है।
ओके और यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस में लिख लीजिए, इन हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिंग इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स। देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके मुझे बताइए कितना आ रहा है एलसीएम। 2 3 जा, 2 6 जा, 2 15 जा, 2 10 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, ये 10 जा, ये हो गया 2 1 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 5 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 1 जा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 2 × 5, एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो 2 आवर्स यानी कि 2 × 60 टाइम्स, और ये एक हो जाता है आपका एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा का रूल्स आप याद रखिएगा। तो 121 टाइम्स हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा, बिल्कुल सही है, 60 इज करेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बेल, नोट कर लीजिए। ओके डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, इफ न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखिए इसको, फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 150% and denominator of fraction is increased by 350%, the resulted fraction is 25/51. Find original fraction.
ऑप्शंस लिख लीजिए 31/25, ऑप्शन बी 15/17, ऑप्शन सी 14/25 एंड ऑप्शन डी 11/16। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट करेंगे सभी के सभी, और ये भी क्वेश्चंस को रिवीजन के वहां पे लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। देखिए इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय कितना 150 से इंक्रीज है ना। तो मान के चलिए अगर न्यूमरेटर आपका x है तो ये हो जाएगा आपका y। तो ये जो है आपका इंक्रीज है किससे 150% से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 250x। और उसके बाद में जो डिनोमिनेटर है ये आपका इंक्रीज है किससे 350 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 450y। क्लियर। और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है ये गिवन है 25/51। 0 से 0 को काट दिया मैंने, है ना। 25 वन जा और ये भी 25 वन जा, ये हो जाएगा आपका 317 जा और ये हो जाएगा 315 जा। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा 17x और ये हो जाएगा आपका 15y। तो x/y का वैल्यू आ गया 15:17, 15:17 जो कि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा हुआ है 15/17। इसी 15/17 को आप, यही तो होता है ना रेशियो, अगर a/b है तो इसको हम लोग a/b भी लिख सकते हैं। तो ये अगर 15:17 है तो ये मैंने लिख दिया 15/17। या फिर क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस ये दे या ये दे, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का दोनों ही आंसर राइट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मान के चलिए ये जो x है ना ये आपका 100x है और ये जो y है ना ये भी आपका 100y है। तो इस 100x में 100x में मैंने 150x को ऐड कर दिया तो ये हो गया 250x। और इस 100y में मैंने क्या किया, इस 350y को ऐड कर दिया तो ये हो गया 450y। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यस सर क्लियर बोल के, और डाउट है तो लिख के बताइए कि यस सर डाउट इन दिस क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक बार नोटिंग कर लीजिए आप, एक बार नोट कर लीजिए, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। एक बार नोटिंग कर लीजिए, अगर नोटिंग डन हो जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस सर नोटिंग डन बोल के, एक बार नोटिंग कर लीजिए। चलिए एक बार दोबारा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। इस बार पूरा फोकस के साथ सभी के सभी स्टूडेंट सुनेंगे, ध्यान से देख लीजिए। अब इस न्यूमरेटर को मैंने x लिया है सपोज, और इस डिनोमिनेटर को मैंने लिया है y। इस x और y के जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं, a और b भी लिख सकते हैं, m और n भी लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा 100x था और ये मेरा था 100y। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस, कितना है 150। तो अगर 100x था जिसमें से 150 अगर हम लोग ने ऐड कर दिया ना तो ये हो गया आपका 250x। और डिनोमिनेटर जो है वो 350 को हम लोग ने ऐड कर दिया, तो पहले ये 100y था तो ये हो गया अभी 350y। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है?
अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस सर क्लियर बोल के। प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर क्लियर बोल के। 100x और 100x और 100y को मैंने एज्यूम किया, जिसमें से 150 को मैंने ऐड किया, तो ये हो गया आपका 250x और ये हो गया आपका 350x। इसका जो वैल्यू है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में 25/51, और ये एग्जाम में भी आपको गिवन होगा। सेम इस टाइप की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैंने ऐड किया है ना यहाँ पे 150, ये 150 न्यूमिनेटर का, 100 में से 150 ऐड किया तो 250 हुआ, और ये डिनोमिनेटर का 350 मैंने ऐड किया, 100 में 350 ऐड किया तो ये हो गया 450, 100 में 150 ऐड किया तो ये हो गया आपका 250x, और 100y में अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 350 तो ये हो गया 450y। क्लियर है अभी? ओके। अब क्या किया मैंने, ये 0 को मैंने कैंसिल कर दिया, ये 25 और ये 25 को कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। 0 को कैंसिल किया, 25 और 25 को भी मैंने कैंसिल कर दिया, और 317 जा 51 और 315 जा 45। क्या यहां तक डाउट है किसी को? बस मैंने काटकूट किया। उसके बाद क्या किया हम लोग ने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सोच लीजिए 1 है, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17x इक्वल्स टू, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है तो सोच लीजिए 1 है, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y, तो ये 15y, और x बाई y का वैल्यू आ जाएगा ये 15/17, और यही आपका आंसर था, यही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो एक बार जरूर रिकॉर्डिंग कीजिएगा, और थैंक यू सो मच एक बार बोल दीजिए अगर आपने सेशन को एंजॉय किया हो। तो इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में आते रहिए, एक्टिव रहिए, है ना, ताकि इंटरेक्शन भी बना रहे और अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बेल वाले काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस आज जो मैंने कराया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जाके घर में आप 2 से 3 बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट वाले भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं कॉमन, ठीक है। ये तो बहुत फंसेगा ही फंसेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए, तो इसी के साथ में सेशन को खत्म करते हैं। गुड नाइट, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे हेल्दी एंड बाय। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।